Hey guys, what's up? My name is Arush. Welcome to Adi Yug Technical and the topic for today is very interesting and that is budget gamers. तो इसको ज़रूर देखो क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ. सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे टिल दी एंड. और अगर एंड तक नहीं देखोगे तो मेरा जो पॉइंट है वो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी और कमेंट सेक्शन में यार फिर तुम लोग जानते हो कैसी कैसी बातें लिखना शुरू हो जाती हैं. सो या वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो. आई होप आई विल नॉट बोर यू इन द एंटायर वीडियो. द थिंग इज कि मैंने बहुत सारे लेटली अभी देखा है कि लोग पीसी बिल्ड कर रहे हैं. दे आर पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज अबाउट देयर पीसी बिल्ड एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पीपल आर नाउ गेटिंग द होल्ड ऑफ गेमिंग पीसीज एंड स्टफ इन आवर कंट्री. अब बात यहाँ पे ये है ब्रोज कि देखो जो पीसी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं ना उसमें या तो जो पार्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रूफिंग की तरफ हम लोग पुश कर देते हैं और बहुत सारे पार्ट्स पे हम लोग जो है डाउनग्रेड कर देते हैं खुद को. जैसे कि अगर हम लोग एक प्रोसेसर खरीदेंगे i7 तो उसका पेयर करेंगे या तो 2060 या फिर हम लोग पेयर कर देंगे 1660 क्योंकि प्रोसेसर से हम लोग क्या सोचते हैं फ्यूचर प्रूफिंग होगी और आगे जाके हम लोग जो है चेंज कर लेंगे. अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऑफ द ऑडियंस यही करती है बट 90% ऑफ द पीपल डू दिस. भाई 90% में से 70% लोग कभी लाइफ में अपग्रेड ही नहीं करते हैं अपना पीसी पार्ट क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है कुछ अपग्रेड करने की. सो द थिंग इज़ कि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा एक्स्ट्रा मनी स्पेंड किया और बहुत सारा अपने प्रोसेसर का बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स का जो है जो पोटेंशियल है यूज़ नहीं कर पाए और साथ ही साथ यार कुछ चीज़ों को चोक आउट भी कर दिया. जैसे कि अगर आपका एक बहुत हाई एंड प्रोसेसर है और बहुत ही लो ग्रेड का ग्राफिक कार्ड है तो ग्राफिक कार्ड इज चोक्ड आउट ऑन द प्रोसेसर. मतलब समझ लोगे. अब यहाँ पे बात ये आती है कि दो प्रोसेसर हैं अपने पास इंटेल और AMD. इन दोनों में से चूज़ किसको करें. इंटेल अभी थोड़ा इनोवेटिव कम है तो इंटेल को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को और इनकी जो प्राइसिंग भी है वो भी बहुत ज़्यादा है. एक तो 14nm है, पावर कंजम्पशन इनका ज़्यादा है. पावर कंजम्पशन ज़्यादा होने से इनकी TDP हाई हो जाती है और TDP हाई होने से पता है क्या होता है आप लोगों का जो हीट जनरेशन होता है वो भी बढ़ जाता है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ इंटेल CPU एयर कूलिंग पे तो यार आई विल नॉट ही सजेस्ट कि मत चलाओ उसको. और साथ ही साथ AIO बहुत लोग खरीदते ही नहीं है क्योंकि वो उस पर डिच आउट करते हैं. तो AIO पे भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों खरीदना चाहिए और इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं. इसी वीडियो में एवरीथिंग विल बी कवर्ड. अब AMD की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो AMD इज़ समथिंग विच इज़ ऑफरिंग वेरी इनोवेटिव. 7nm उनकी नैनोमीटर चल रही है एंड द थिंग इज़ कि उनकी जो लिथोग्राफिक टेक्निक्स वगैरह है वो इंटेल से भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है. द थिंग इज़ उनके जो प्रोसेसर है उसकी पावर कंजम्पशन अगर आप इंटेल के काउंटर पार्ट से देख लो. अगर इंटेल का i5 120 TDP है तो AMD Ryzen 5 इज 65. दैट्स इट. ओरिजिनल पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है बट ये TDP है. दैट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट द कंप्यूटर इज गोना जनरेट, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज गोना जनरेट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टास्क. तो द थिंग इज़ कि आपको क्या AMD लेना चाहिए इंटेल. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ गेमिंग PC एंड गेमिंग PC ये दोनों ही प्रोसेसर आप लोग के लिए काम ठीक ठाक करेंगे. ऑनलाइन बहुत लोग ये कहते हैं कि AMD इज़ नॉट गुड फॉर अ सिस्टम. AMD की गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है बट जो AMD की गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसका रीज़न ये है भाई वो उसकी प्राइस देखो और इंटेल की प्राइस देखो. सो जो 10 से 11% का डिफरेंस है उसके लिए आप 5-6 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा दे रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक करो और आप लोग यहाँ से जा सकते हो. ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं. अब यहाँ पे बात ये आती है कि इंटेल का जो नया जनरेशन आया, AMD का जो नया 5000 सीरीज जनरेशन आया, उनकी जो प्राइसिंग है वो रॉकेट अभी चल रही है. तो उस चीज़ को तो बेस मानना ही नहीं है यहाँ पे. जो भी प्राइस का आप लोग इस वीडियो को देखो एंड तक और ये समझ के चलना कि जो भी मैं प्राइजेस और जो भी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ वो या तो 6 महीने पहले की या 6 महीने आने के बाद वाली जो प्राइजेस हैं उस अजम्पशन से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ. सो द थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू बाय अ इंटेल PC उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इंटेल में i5 अगर आप खरीद रहे हो तो ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट उसमें AMD से बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओवरक्लॉकिंग इंटेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन टिल टुडे. बट 90% ऑफ द ऑडियंस, आई विल से 95% ऑफ द ऑडियंस ओवरक्लॉकिंग से उनको मतलब ही नहीं है बिकॉज दे डोंट इवन इंस्टॉल AIO. तो अगर AIO नहीं इंस्टॉल कर रहे हो तो ओवरक्लॉकिंग कर ही नहीं पाओगे. सो उसका AIO वाला अगर आप लोग ओवरक्लॉकिंग करना ही नहीं है तो भाई फिर K वर्जन इंटेल का लेने की ज़रूरत नहीं है. और K वर्जन अगर ले रहे हो और नहीं लेना है तो भाई फिर वो मदरबोर्ड भी आप लोग उस पर चीप आउट कर सकते हो. आराम से सस्ते वाले मदरबोर्ड ले सकते हो तो काफ़ी पैसे वहाँ पे बचा. बिफोर चूजिंग बिटवीन एनी ऑफ द CPU माइंड आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि यू वांट टू डू मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन या फिर सिर्फ आपका काम गेमिंग है और लाइट कभी कभार अगर वीडियो एडिटिंग कभी मोन्टाज बनाने का मन कर गया तो हमने यूज़ कर ली वो चीज़. तो उस तरीके से अगर देखो तो इंटेल AMD में से कोई आप चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. द थिंग इज़ कि वर्जन कौन सा चूज़ करना है. पेयर्ड विद अ गुड कूलर Ryzen बेहतरीन चलता है.
दैट्स इट। आई एम यूजिंग राइजन, आई कैन टेल यू उसको एयर कूलर के साथ चलाओगे नहीं बढ़िया देगा, लिक्विड कूलर के साथ चलाओगे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। द नंबर ऑफ कोर्स दैट वी वांट इन आवर प्रोसेसर इज 4 या 6, दैट्स इट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ गेमिंग पीसी। 4 कोर इसलिए क्योंकि लोड बैलेंसिंग वगैरह अच्छी जाती है और चोक नहीं करता है आपका प्रोसेसर, एंड 6 कोर हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर गेमिंग। कंप्यूटर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि वो फ्यूचर प्रूफिंग होती है। आप लोग कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदो, आज अगर खरीद रहे हो तो 3 दिन बाद हो सकता है उसका नया वर्जन लॉन्च जाए। कुछ लोगों ने 2080 Ti खरीदा था, 3070 हैपेंड, सो दीज गाइज कैन रिलेट कि भाई 1-1.5 लाख का ग्राफिक कार्ड उन्होंने खरीदा और 3070 जो कि उसका अराउंड 70% प्राइस पे है, वो सेम परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है। सो द थिंग इज कि देर इज़ नो फ्यूचर प्रूफिंग इन कंप्यूटर्स, इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफिकली। तो अब यहाँ पे प्रोसेसर में कोर काउंट आपकी बात हो गई। सो राइजन 5, i5 दोनों में से जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो, बट द थिंग इज़ अगर गेमिंग ले रहे हो तो राइजन 5 और i5 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर कुछ भी जाओगे तो वो आपका लॉस्ट पोटेंशियल होगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स जो लोग उसको पेयर करेंगे 95% ऑफ द टाइम पीपल आर गोना पेयर इट विद द 1660 सुपर 2060, दैट्स द मैक्स दे स्पेंड ऑन ग्राफिक कार्ड। तो भाई i7 की बहुत पोटेंशियल आप लोगों की वेस्ट हो गई। राइजन 7 तो खैर कोई फ़ायदा ही नहीं है आप लोगों को गेमिंग के लिए लेने का, कोर काउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गेमिंग के अंदर। 6 कोर्स हैं आपके पास, दैट इज़ सफिशिएंट। आज खरीदोगे 3 साल तक के 6 कोर्स आर स्टिल सफिशिएंट, कोई इसमें ऐसी दिक्कत ही बात नहीं है। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर प्रोसेसर पे हम लोग 4 से 5 हज़ार रुपये बचा लेते हैं तो उसको स्पेंड कहाँ पे करें? इस 4 से 5 हज़ार रुपये को आप अपने पास रखो। नो नीड टू बाई i7 राइजन 5, ये सब चीज़ें आप लोगों को गेमिंग के लिए ज़रूरत ही नहीं है इफ़ यू आर जस्ट प्लानिंग टू डू गेमिंग। मदरबोर्ड भी अपने थोड़ा मूव करता हूँ, इस पैसे को जो है आप लोग अपने पास ही रखिए अभी, ठीक है, नो नीड टू स्पेंड इट एनीवेयर। मदरबोर्ड पे बात करते हैं। B450 Tomahawk Max, दिस इज द मदरबोर्ड विच इज कॉस्ट अराउंड इवन टुडे B550 आने के बाद भी स्टिल इट इज़ कॉस्टिंग मी अराउंड 12,000 रुपीज़ इन द मार्केट। और कभी कभी सेलर्स का दिमाग अच्छा हो गया, डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं तो 10,000 के आसपास ही मिल जाता है। दूसरा मदरबोर्ड B450M DS3H, दोनों मदरबोर्ड सेम चिपसेट पे आते हैं, दोनों में ही फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज़ द VRM सेक्शन ऑफ दिस मदरबोर्ड इज़ वेरी गुड फॉर ओवरक्लॉकिंग एज वेल। आप इस पर ओवरक्लॉकिंग बहुत आराम से अचीव कर सकते हो। से फॉर अ राइजन 5 3600, अगर 4.2 उसकी मैक्स है तो आप 4.2 तक के उसको ओवरक्लॉक कर लोगे। इस पे ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट नहीं है, VRMs नहीं अच्छी हैं, तो ओवरक्लॉकिंग का ट्राई भी मत करना। और ये खुद ही नहीं सपोर्ट करता है, खुद ही आपका सिस्टम जब आप ओवरक्लॉक करोगे तो उसे डाउन कर देता है। तो ये एक चीज़ है। 6,000 रुपये का ये आता है, 12,000 का ये आता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स इज़ द VRM सेक्शन। और ये थोड़ा बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी, थोड़ा मेटल वगैरह के साथ आप लोगों को शिप होता है इसमें। बस आप लोगों को बस वो PCB बोर्ड पे एवरीथिंग इज जस्ट टिक। दिखने में ये भी अच्छा है, दिखने में ये तो बहुत भी अच्छा है, बट द थिंग इज़ कि 6,000 रुपये यू आर स्पेंडिंग एक्स्ट्रा ऑन दिस मदरबोर्ड, बट द बेसिक डिफरेंस इज ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट इज़ बेटर ऑन दिस, एंड VRM सेक्शन अच्छे होने से सिर्फ ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट आपका अच्छा हो जाता है। टेम्परेचर्स तब तक अच्छे नहीं होते जब तक एयर फ्लो आपका नहीं होगा। मतलब अगर 70 डिग्री इस पर बना रहा है, 70 इस पर बना रहा है, एयर फ्लो नहीं अच्छा है तो हीट ट्रैप है तो भाई निकलेगी नहीं। तो चाहे इसको लगा लो, चाहे इसको लगा लो, चाहे 1 लाख का मदरबोर्ड लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो द थिंग इज़, अगर आप लोग चाहो ओवरक्लॉकिंग नहीं करना है, चाहे इंटेल हो चाहे AMD हो, अकॉर्डिंग टू देयर चिप्स, आप इसको ले सकते हो, आप इसको ले सकते हो। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन मदरबोर्ड्स एज वेल, गिवन कि फीचर्स आपको जो चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं इसमें और इसमें मिल रहे हैं महंगे मदरबोर्ड्स में, इन से मेरा मतलब है, तो आप महंगा ले लो यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर काम चल रहा है 6,000 रुपये वाले से, B450 चिपसेट में बोल रहा हूँ, या B365 फॉर इंटेल, या फिर B460 इंटेल का अगर आप देखो उसमें अगर चल रहा है तो क्या ज़रूरत है यार स्पेंड करने की एक्स्ट्रा 5-6 हज़ार रुपया। तो 5 प्रोसेसर से बचे, 6 इससे बचे, 11,000 आपके पास बच गए। नाउ द थिंग इज़, आप उस 11,000 को कहाँ एक्स्ट्रा स्पेंड करो। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ 1660 या 1660 सुपर, स्पेंड इट ऑन RTX 2060 सुपर। 11,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट दैट विल बी द वर्थ योर वाइल, क्योंकि उसमें RTX आपको मिल जाएगा। 3060 की अगर आपकी प्राइस का अगर आपका 1 लाख का बजट है तो 11,000 उसमें बचेंगे, तो आप 3060 Ti के बजाय 3070 खरीद सकते हो। सो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी इसेंशियल, कि ग्राफिक कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लोग थोड़ा सा कंजूसी कर जाते हैं, बट नहीं करनी चाहिए। और प्रोसेसर को सोचते हैं अच्छा ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। बट द थिंग इज़, ग्राफिक कार्ड आपका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए गेमिंग के लिए, रादर देन योर मदरबोर्ड एंड योर प्रोसेसर।
एक जो लोग होते हैं एस्थेटिक बिल्ड पूरा बढ़िया भौकाली बिल्ड कर रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है, वो टॉप 5% में आते हैं। बट जो 95% ऑडियंस है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि दैट 11,000 इज़ वेरी क्रूशियल। आप लोग उस चीज़ को ग्राफिक कार्ड में स्पेंड करिएगा। अब लोग पैसे जो है बचाते कहाँ पे हैं इस चीज़ में। दिस इज़ द पावर सप्लाई, 2,000 रुपये की पावर सप्लाई है। अगर आप लोग B450 टॉमहॉक लगा रहे हो, राइजन का 7 लगा रहे हो और आप ये पावर सप्लाई लगाओगे, तो भाई ये बताओ जब वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होंगे और चीज़ें फ्लक्चुएशन होंगी तो इसके अंदर के जो कैपेसिटर्स हैं, इसके अंदर की जो सर्किट है वो फूकेगा कि नहीं फूकेगा? बिकॉज दिस वन इज़ अ नॉन सर्टिफाइड नॉन 80+ कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ पावर सप्लाई है जो कि 450 वाट है। गिवन कि आप 550 भी ले लो बट 80+ तो मिनिमम उसमें स्पेंड करो। तो पावर सप्लाई में कंजूसिंग मत किया करो। आज खरीदोगे 10 साल तक के, मैं बोल रहा हूँ, अगर पावर सप्लाई ख़राब नहीं होने वाली है, कोई भी अच्छी ब्रांड की अगर आप पावर सप्लाई खरीदो आज, अगर उसको खरीद रहे हो तो 10 साल तक के वो आपका जो है फीचर करेगी। 550 वाट खरीदो, 650 खरीदो, नया पीसी बिल्ड करोगे उसमें यूज़ कर सकते हो आप। तो पावर सप्लाई वो मॉनिटर अच्छा ले लेंगे बट थिंग इज वो 1 लाख का पीसी बिल्ड करेंगे, कूलिंग नहीं लगाएंगे उसमें। दे विल बाय i9, दे विल बाय ओवरक्लॉकेबल मदरबोर्ड, बहुत तगड़ा RTX 2080 मैंने देखा लोग बनाते हुए। गेमर स्ट्रॉम डीप कूल का 120 mm का एयर कूलर लगाते हैं उसमें। कितना सिस्टम का पोटेंशियल आप वेस्ट कर रहे हो और कितना पैसा आपने बर्बाद किया उसको कैलकुलेट करो। फर्स्ट थिंग इज़ आप ओवरक्लॉक नहीं कर रहे हो। सेकंड थिंग इज़ अगर ओवरक्लॉक करना ही नहीं है तो भाई सस्ता मदरबोर्ड खरीदो ना, नॉन के वर्जन खरीदो। अगर करना ही नहीं है तो मत खरीदो, दिखाने के लिए बाद में करेंगे। 95% वाले भाई तो कभी करते ही नहीं है, कभी करते ही नहीं। कभी मन करता है फिर वो मन को शांत हो जाता है 3 दिन में, बट करते ही नहीं है भाई। सो आप लोग खरीदो ही मत, उस चीज़ पे जाओ ही मत। सो यही एक चीज़ है। तो AIO वाई इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि AIO से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो अपनी मैक्स जो बूस्ट, जो स्टॉक फ्रीक्वेंसी उसकी जो दी हुई होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्रोसेसर की 2 GHz बेस है और 5 GHz उसकी मैक्स बूस्ट है, तो अगर मैक्स बूस्ट अचीव कराना है तो टेम्परेचर उसका 60 से नीचे रहना चाहिए, तभी वो 5 GHz तक के ऑटो बूस्ट करेगा। और अगर एक बार ऑटो बूस्ट कर दिया तो जो गेमिंग में परफॉर्मेंस है वो तो तगड़ी आ जाएगी। रेंडरिंग वगैरह के टास्क के लिए वो सब अलग चीज़ें हैं, उससे क्लॉक स्पीड से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कोर काउंट मैटर्स इन रेंडरिंग ज़्यादा देन द क्लॉक स्पीड। सो अब आप लोग ये समझिए कि एयर कूलिंग पे भी भाई चीप आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो 11,000 बचे थे ग्राफिक कार्ड पे नहीं माना तो आप एक बढ़िया 5-6 हज़ार का लिक्विड कूलर खरीद सकते हो एंड एक पूरा सिस्टम आप अच्छा बिल्ड कर सकते हो। गाइज इफ़ यू आर बिल्डिंग अ वेरी डिसेंट गेमिंग पीसी, अगर आप लोग एयर कूलिंग पे जा रहे हो तो एयर फ्लो वाला कैबिनेट आप लोग को स्पेंड करना पड़ेगा। कंप्यूटर्स में क्या है कि यू हैव टू गिव आउट समथिंग इन ऑर्डर टू गेन समथिंग। अगर कुछ चीज़ें कम नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें आप बढ़ा नहीं पाओगे। तो ये है, अनलेस यू हैव अ वेरी ट्रेमेंडस बजट फॉर योर गेमिंग पीसी बिल्ड। तो अगर 1 लाख रुपए का बजट है तो आई एम सेइंग इट टुडे एज वेल, बहुत आराम से 2070 से लेकर 3060 Ti तक का पीसी बिल्ड आप कर सकते हो बहुत आराम से। जस्ट द थिंग इज़ कि आप लोगों को ये एकदम माइंड फ्रेम आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ बिल्ड करनी है, किस चीज़ के लिए बिल्ड करना है, गेमिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है या कुछ भी करना है। स्ट्रीमिंग के लिए भी एक मिसकंसेप्शन मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। CPU एनकोडिंग ऑन अ सिंगल पीसी सिस्टम नॉट पॉसिबल, चाहे Ryzen 9 ले लो चाहे i9 ले लो, सिंगल पीसी पे CPU एनकोडिंग नहीं हो पाती है। सिर्फ GPU एनकोडिंग इज़ द थिंग लेफ्ट। तो आपके GPU में इतना जूस होना चाहिए कि गेमिंग भी करा दे, स्ट्रीमिंग भी करा दे और FPS ड्रॉप भी ना करे। सो द थिंग इज़ कि पैसे बचा लो भाई बाकी चीज़ों पे और GPU पे अच्छा स्पेंड कर दो अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है। तो ये था पूरी वीडियो का जिस्ट। स्पेंड मोर ऑन योर GPU रादर देन द प्रोसेसर एंड द मदरबोर्ड, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आप एक बार लगाओगे, लगी हुई है, ख़राब नहीं होंगी। ब्रांडेड कंपनी का लो, चाइनीज़ वाइनीज़ वाला माल तो अब बिकना बंद ही हो गया है मार्केट्स में। तो ब्रांडेड गीगाबाइट, MSI, ये सब इन लोगों के प्रोडक्ट अगर आप लोग ख़राब हो रहे हैं तो भाई फिर कंपनी की ब्रांड वैल्यू ही क्या रह गई यार तब। सो द थिंग इज़ कि बाय गुड पार्ट्स इन द बजट, द बेस्ट पार्ट्स, बट वाइजली। इफ़ यू वांट टू गेम, 6 core is enough. Buy a i5. Why are you going for a i7 when you don't want to do anything extra from that? Simple is that. Simple question. बस यही था भाई वीडियो में। मैंने आप लोगों को लगता है समझ में आ गया होगा कि कैसे पार्ट्स को चूज़ किया जाए। एंड द बेसिक पार्ट फॉर गेमिंग पीसी इज़ द ग्राफिक कार्ड। जितना स्पेंड कर सकते हो उस पर कर लो।
अपने एंटायर बजट से। हाँ बट अब ऐसे भी मत कर देना कि ले रहे हो 3070 और पेयर कर रहे हो उसको i3 के साथ, तो भाई उसके बाद भी मेरे को जूते मारोगे कि तुम ही तो कहे थे कि प्रोसेसर कोई भी ले लो काम चल जाता है। तो भाई ये भी नहीं, कंपैटिबल पार्ट्स लीजिएगा। और तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में भाई और भी जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट प्लान कर रखा है मैंने, गेमिंग पीसी से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, फलाना ढिमाका, जितनी भी टेक चल रही है आजकल सब चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। एंड विद दैट, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो सो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप थिंग्स अप फॉर नाउ टिल वी मीट अगेन। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।